हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने कक्षा 6-7 की वर्कबुक के 100 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं और आज उनसे आगे 101वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। अपनी ये वर्कबुक अब समाप्त होने पे है, कंप्लीट होने पे है, तो आज 101वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। जैसा कि हमने पिछला जो कार्यपत्रक था उसके अंदर कुछ पढ़ा भी है इनके बारे में। पहला क्वेश्चन है कि 15 किग्रा गेहूं और 25 किग्रा मक्का को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोला जा सकता है, कि कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा बाट है जिससे इसे तोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 15 और 25 है, इनका क्या कर सकते हैं, एच शेप निकाल सकते हैं, ताकि बड़े से बड़ा है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है। तो जैसे 15 का निकालेंगे अपन, तो 15 का निकालेंगे तो 15 में देखो 5 का भाग जा रहा है 3 बार। ऐसे ही 25 का निकालेंगे तो 25 में 5 का भाग जा रहा है 5 बार। अब इनमें कॉमन क्या आया, ये 5, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, 5 किग्रा। ऐसे हमें पूछा कि 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक है। अब 7 और 9 में ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिसका इनमें भाग जा रहा है, और जिसका कोई भी कॉमन संख्या नहीं होती इसका मतलब एक का ही भाग जा रहा है वहाँ। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मतलब इसमें भाग दें तो प्रत्येक दशा में क्या रहे, 7 शेष रहे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 7 इनमें ऐड कर दें, जैसे 12 में 7 ऐड कर दे, 16 में 7 ऐड कर दे, 24 में भी कर दे या 36 में कर दे। मैं रफ पेज पे आपको करके बता देता हूँ। तो अपन रफ में करते हैं। ये क्वेश्चन है तीसरा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष रहे, 7। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो 12, 16, 24 और 36 है इनका एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे 2 का भाग दें तो इसमें जा रहा है 6 बार, इसमें 8 बार, इसमें जाएगा 12 बार और इसमें जाएगा 18 बार। फिर वापस 2 का दिया तो यहाँ जा रहा है 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 6 और यहाँ 9। वापस 2 का दिया तो यहाँ 3 नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 9 का 9 ही। उसके बाद में अगर 3 का दे दूँ तो यहाँ देखो 1 बार, यहाँ 2 का 2, यहाँ 1 बार और यहाँ 3। अब इनका एलसीएम क्या आ गया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ क्या बचा है 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3। तो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को अगर हम 3 से करेंगे तो 24 और 24 को अगर हम 2 से करेंगे तो कितने आएंगे 48, और अगर 48 को 3 से करेंगे तो आ जाएंगे 144। तो यहाँ अपने पास कितना आया इनका एलसीएम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम तो अपने पास आ रहा है 144। लेकिन हमें पूछा एक 7 है वो शेष रहता है, तो हम क्या लिख देंगे 144 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 141। ये अपना आंसर हो गया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6, 10 और 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी बार लपेटी जाए। तो इनका भी हमें क्या करना है एलसीएम। तो देखो 6, 10 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग देंगे तो 3, यहाँ आया 5, यहाँ 4। अब देखो 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 को 5 से करेंगे तो 30 और 30 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया 120। यही आ रहा ना, 3, 5, 4। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, 10 व 8 का एलसीएम कितना है अपने पास है 120। यही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। 18, 24 और 32 से, तो यानी 18, 24 और 32 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 का भाग दिया तो यहाँ जा रहे 9 बार, यहाँ 12 बार और यहाँ 16। वापस 2 का दिया तो यहाँ जा रहे नहीं जा रहा तो 9, यहाँ 6, यहाँ 8। वापस 2 का, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 4। अब देते हैं अपन 3 का, तो यहाँ आ गया अपना 3,
यहाँ क्या आया 1 और यहाँ 4। अब देखो 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 8, 8 को 3 से करेंगे तो कितने आएंगे 8 3 24, और 24 को 3 से करेंगे तो 72, और 72 को हम 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8, 7 चौके 28। अब 288 आ रहा है, लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए 4 अंकों की चाहिए, ये तो 3 अंकों की है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे 288 इसको हम अगर 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 576, यानी 576 और 576 अगर हम ऐड कर दें तो 6 7 और 7 14, 5 और 5 10 और 1 11, सॉरी 6 और 6 12 हासिल की 1, 7 और 7 14 और 1 ये 15, 5 और 5 10 और 1 11। तो अपने पास कौन सी संख्या आई, तो हम पहले तो ये लिख सकते हैं कि 18 24 32 का हमने एलसीएम निकाला, जो कि क्या आया अपने पास 288। तो ये 288, उसके बाद में 4 अंकों की जो संख्या है, 4 अंकों की संख्या जो कि इनसे सबसे विभाजित है, वो कौन सी आई अपने पास 1152। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें जिसमें 100 सेमी, 50 सेमी और 75 सेमी के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो सेम यही क्वेश्चन है, जैसे 100 50 और ये क्या हो गया 75। इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग दें तो यहाँ आ गया 50, यहाँ 25 और यहाँ 75 का 75। उसके बाद हम 5 का दे लेंगे, यहाँ 10 आए अपने, यहाँ 5 और यहाँ 15। वापस अगर 5 का दे तो यहाँ 5 का 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार। तो देखो 2 को 5 से करेंगे तो 10, 10 को 5 से करेंगे तो 50, 50 को 2 से करेंगे तो 100, और 100 को 3 से करेंगे तो 300। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 100 50 व 75 का एलसीएम कितना है अपने पास 300, और यही क्या है इसका आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, एक विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24 36 और 60 छात्राएं पढ़ती है। छात्राओं की संख्या समान रखने हेतु उन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना है। बताओ कि प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम, जहाँ भी नाम अधिकतम आ जाए वहाँ तो निकालना है अपने को एचसीएफ, और जहाँ अपने को पास आ जाएगी न्यूनतम तो वहाँ क्या निकालना होता है एलसीएम, या छोटी से छोटी कोई संख्या पूछ ले तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ। तो इसमें क्या निकालना है हमें एचसीएफ, क्या क्या है 24 36 और 60। तो देखो पहले 24 का निकालेंगे, 2 12 6 3 और 1, ऐसे 24 24 के बाद में क्या है 36। तो देखो 2 18 9 3 1, ऐसे 60 है तो ये लो 60 का भी 2 15 3। अब इनमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है तीनों में तो हमने 2 लिख लिया, उसके बाद में भी 2 और है तो ये 2 लिख लिया। उसके यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3। उसके अलावा कोई कॉमन है नहीं, तो 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 4, 4 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया 12। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24 36 व 60 का, इस बार हमने निकाला है एचसीएफ, कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12। तो एक लाइन में कितनी छात्राएं खड़ी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 छात्राएं। ये था अपना कार्यपत्र के 101। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना ताकि अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।